इमरान खान साहब का पैगाम यही है कि ना मैंने कोई जुर्म किया है, आई एम अ ट्रू पैट्रियट, ना मैंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कभी कोई एक्शन लिया है, ना सोच सकता हूँ। और ये ऑफिशियल सीक्रेट था ही नहीं, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ मुदाखलत थी, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ मुदाखलत थी, ये इमरान खान साहब को सियासत से बाहर निकालने के लिए एक पैगाम था, फॉरेन इंटरफेरेंस थी, जिसे ऑफिशियली डीमार्च किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है और वो साइफ़र के ऊपर 169 डेज़ रहते हैं, साइफ़र भी उनके पास रहता है। शहबाज शरीफ साहब को ना तो इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया जाता है, ना उनको मुल्ज़िम रखा जाता है, ना गवाह रखा जाता है, क्लीन चिट। सो एक चीज़, एक डॉक्यूमेंट दो लोगों के पास रही, एक के पास 33 दिन और वो 70 दिन से अंदर है, और एक के पास 170 दिन साइफ़र रहता है और उसको किसी भी दिन FIA ना तलब करती है, ना नोटिस करती है, ना अदालत तलब करती है। सो वंस अगेन मैं यही कहूँगा, इमरान खान साहब की आज ज़मानत डिसमिस होना और इमरान खान साहब की क्वॉशिंग ऑफ FIR पे रिट पिटिशन खारिज होना, हम बिल्कुल हैरान नहीं हैं, बिल्कुल हैरान नहीं हैं, मगर तमाम तवक्कुआत, तमाम उम्मीदें, तमाम एक्सपेक्टेशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं। देखिए, आज की प्रोसीडिंग से पहले, सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज तकरीबन 11 दिन के इंतज़ार के बाद आज 2 फैसले आए। इमरान खान साहब की क्वॉशिंग ऑफ FIR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान साहब की जानिब से पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो फाइल थी उसको भी आज डिसमिस कर दिया गया। तो सबसे पहले तो इस पर हमें बहुत हैरत है कि ये केस ना तो ये ज़मानत मुस्तरद होनी चाहिए थी, ये बेल का केस था, और ये FIR सिरे से बनती ही नहीं है, ना इसका इतलाक़ होता है। मगर अब तमाम चीज़ें आप देख रही हैं कि तैयार हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। आने वाले दिनों में ये तमाम इश्यूज़, द वे दिस ट्रायल इज़ प्रोसीडिंग, फेयर ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, डिफेक्टिव चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, सबूत नहीं दिए जा रहे, एविडेंस नहीं दिया जा रहा, और एक्सेलरेटर पर पैर रखा हुआ है, और साथ ही साथ में जो लगातार कंसेक्यूटिव ज़्यादतियाँ हो रही हैं और बनती हुई रिलीफ जो डिनाई हो रही है, सिर्फ इमरान खान साहब की डिटेंशन को और उनकी गिरफ्तारी को लंबा करने के लिए ये एक बहाने ढूंढे जा रहे हैं, और ये कुछ नहीं है। सो ज़मानत की दरख्वास्त और ज़मानत पर बहस, 10 घंटे चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त पर बहस, दलाइल सुने, 10 घंटे दलाइल नहीं सुने जाते ज़मानत के ऊपर, और अगर सुने जाते हैं तो उसी वक्त फ़ैसला दिया जाता है। 10 घंटे सुनने के बाद 10 दिन इंतज़ार नहीं किया जाता कि उसके ऊपर फ़ैसला दिया जाए, और फ़ैसला भी मुस्तरद का फ़ैसला था तो उसी वक्त दिया जाता, ये 11 दिन की ताख़ीर ना डाली जाती। सो छोटी छोटी बातों पे ये पूरे का पूरा ट्रायल एक मजाक बन चुका है। इस कोर्ट में भी मजाक बना हुआ है जहां हम इस वक्त खड़े में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक हफ्ते की तारीखें डाली गई। एक हफ्ते के बाद ऐसी ग्राउंड्स पर एडजर्न होता रहा ये मामला कि ज़मानत की एप्लीकेशन 10 घंटे उस पर बहस नहीं होती, ना ही उसके ऊपर 4 दिन बहस होती है, और अगर हुई है तो उसके बाद फैसला क्या है वो भी आपके सामने है। अब बात ये है कि आज का जो केस है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। जो अभी उनसे बात हुई, इमरान खान साहब एज़ एक्सपेक्टेड एंड एज़ बिफोर, लाइक बिफोर, इन वेरी हाई स्पिरिट्स थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स में वो इंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे, और हमें वो वैल्यूबल टिप्स, वो भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से ज़्यादा साइफ़र के इशू को और कोई जानता नहीं है, ना समझता है। वो पाकिस्तान के एक मंजे हुए, डिग्निफाइड, ऑनरेबल, सीजनड, एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। उन जैसे वो जुमले बोलते हैं, जिस एहतियात से वो काम करते हैं, मैंने शायद ही कभी किसी को इतनी एहतियात से काम करते हुए देखा हो। आज वो भी बहुत खफा थे, और जज साहब को उन्होंने अपना गिला दिया कि मुझे वकला से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही, मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया जा रहा कि ये इतना टेक्निकल ट्रायल, इतने इंट्रिकेट इश्यूज जिसके अंदर हैं, मैं अपनी लीगल टीम को इस पर ब्रीफ करूं। इमरान खान साहब के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने आज साइफ़र के इशू पर यह पैगाम दिया है कि साइफ़र का इशू
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे जब रखा गया और ऑफिशियली डीक्लासिफाई हुआ, तो फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट कैसे रह गया? ये कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आता नहीं। आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की इस तरह की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है। केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है और इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है, गलत तशरीह की जा रही है हर सेक्शन की। आपने कभी सुना कि एक केस साबित करने चलिए सरकार और ये कहे कि हम सबूत नहीं देंगे, हम एविडेंस नहीं देंगे, हम साइफर नहीं देंगे, हम साइफर का मैनुअल नहीं देंगे, साइफर का पूरा कानून नहीं देंगे? चार्ज में 8 मरतबा साइफर का जिक्र हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज फैसला रखा 2023 का। ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा का वो फैसला है, साथ में मियां जस्टिस मंदोखेल साहब का फैसला है कि आप प्रोसिक्यूशन को कंपेल कर सकते हैं सेक्शन 94 सीआरपीसी के अंदर कि कोई डॉक्यूमेंट वो खुद से नहीं देना चाह रही तो कोर्ट दिलवाए। ये मुल्जिम का हक होता है कि उसके साथ पास वो मेन सबूत हो, वो मेन इल्ज़ाम हो जिसके इर्द गिर्द पूरा केस घूम रहा है। तो जब वही नहीं देना तो फिर ये केस किस बात का, ये ट्रायल किस बात की? तो फिर नज़र यही आ रहा है कि ये एक दोबारा तोशाखाना रेफरेंस पार्ट 2 उसका सीज़न 2 जो है वो साइफर ट्रायल है। ये बात अब क्लियर है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की धज्जियां जो है वो बखेर रहा है। एक ब्लेटेंट और ब्रेजन वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हो रही है। ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये फेयर प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये रेगुलर कोर्ट में नहीं है, ये बंद कमरे के अंदर है और ये तमाम फेयरनेस के तकाज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्विफ्टनेस से, बड़ी हेस्ट में, बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी उजलत में तमाम फेयर ट्रायल के तकाज़ों को और डिमांड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। और नज़र आ रहा है कि जज साहब क्या करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का मौका नहीं दे रहे। सो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं हम इन तमाम प्रोसीडिंग्स में, मगर इन सारी बातों में अब एक ही बात खुशाइंद है, चाहे रिमांड हो, चाहे ओपन ट्रायल हो, चाहे ज़मानत खारिज होना हो, या चाहे क्वाशिंग ऑफ FIR हो, या डिफेक्टिव यानी कि नाकस चार्ज हो, अब ये तमाम के तमाम मामलात जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे। सो ऑल आइज एंड ऑल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर देयर ग्रेशियस इंडल्जेंस। नंबर 1 कि इमरान खान साहब के केसेस हो कैसे रहे हैं, और नंबर 2 कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में पुलिस फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर तुली हुई है और किस तरह इंसाफ हमें कैसे मिल रहा है, ज़रा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिट्स एंड पीसेस में रुक रुक के, झटके लग लग के, तो ये बात, ये तमाम अब हम अपने फ्रस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे